हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की मैराथन। यहाँ पे हम जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करेंगे। टोटल हमारी जो मैराथन है वो 500 MCQs की यहाँ पे रहने वाली है। आज जो हम कवर करेंगे वो हैं हमारे 65 क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। यहाँ पे जो हमारी ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमारी 5 यूनिट्स दी गई हैं, जैसे कि सोयल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स हैं। उसके बाद हमारी माइक्रोबियल फिजियोलॉजी है, मेटाबॉलिज्म है, फिर हमारा है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड। हमारी टोटल 5 यूनिट यहाँ पे रहने वाली हैं। उन सभी में से हम 500 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि हमारी यहाँ पे मैराथन रहने वाली है। तो सभी क्वेश्चंस के साथ आप अपने मार्क्स नोट करते चलिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना आपके कितने मार्क्स यहाँ पे आए। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ऑप्शंस दिए गए हैं लुइस पाश्चर, रोबर्ट कोच, एंटोन वॉन लेवनहुक एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं वो हैं एंटोन वॉन लेवनहुक। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं एंटोन वॉन लेवनहुक, लुइस पाश्चर, रोबर्ट कोच, नन ऑफ दिस। तो जो लुइस पाश्चर हैं वो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो किसने डिस्कवर की थी, वो की थी एंटोन वॉन लेवनहुक ने। लेकिन जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं वो कौन हैं, वो हैं लुइस पाश्चर। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी। सोयल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन हैं। ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास हैं सर्गेई विनोग्रेड्स्की, बेजरिंग, रोबर्ट हुक, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो सर्गेई विनोग्रेड्स्की हैं वो हमारे फादर ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोलेरा टॉक्सिन इज ए फॉर्म ऑफ। जो कोलेरा टॉक्सिन है वो किसकी फॉर्म है, एंडोटॉक्सिन की है, एक्सोटॉक्सिन की है, न्यूरोटॉक्सिन की है या फिर हीमोलाइटिक टॉक्सिन की है। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है एक्सोटॉक्सिन। जो कोलेरा टॉक्सिन है वो किसकी फॉर्म है, एक्सोटॉक्सिन की फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा है, वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो वैक्सीनेशन है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शंस हैं क्लोनल डिलीशन, एग्लूटिनेशन, फैगोसाइटोसिस और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। यहाँ पे हमारे जो राइट आंसर है वो है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। जो वैक्सीनेशन है वो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद हमारा 6 क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शंस हैं एस्परजिलस फ्लेवस, कैंडिडा, एस्परजिलस नाइगर एंड पेनिसिलियम। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है एस्परजिलस फ्लेवस। जो एफ्लाटॉक्सिन है वो एस्परजिलस फ्लेवस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया सीक्रेट ऑल एक्सेप्ट। जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हैं वो इन सभी में से सभी को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, एक को छोड़ के। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं लेसिथिनेज, कोएगुलेज, लाइपेज और सेलुलेज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सेलुलेज। जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हैं वो सेलुलोज को सीक्रेट नहीं करते। यहाँ पे वो किसको सीक्रेट करते हैं, वो लेसिथिनेज, कोएगुलेज और लाइपेज को यहाँ पे सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, जीनोम ऑफ हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस कंप्राइजेज ऑफ। जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है उसका जीनोम कैसा होता है। ऑप्शंस हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ पे ये हमारा आएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है उसका जो जीनोम है वो कैसा होता है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। वो कौन सा वायरस है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। ऑप्शंस है हमारे पास रोटा वायरस, एडेनो वायरस, आरएसवी और इन्फ्लुएंजा वायरस।
यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है रोटा वायरस। जो रोटा वायरस है वो एसोसिएटेड नहीं होता विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मीजोफिलिक बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो एट टेम्परेचर। जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया हैं वो किस टेम्परेचर के ऊपर ग्रो नहीं करते? ऑप्शंस हैं 16 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 16 डिग्री सेल्सियस। 16 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया हैं वो ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैच फर्मेंटेशन इज ऑल्सो कोल्ड। ऑप्शंस हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सबमर्ज सिस्टम और कॉन्टिन्यूस सिस्टम। तो जो बैच फर्मेंटेशन है उसको हम क्लोज सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद है हमारा माइकोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो माइकोटॉक्सिन्स हैं वो कौन प्रोड्यूस्ड करते हैं? ऑप्शंस है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताना कि माइकोटॉक्सिन्स कौन प्रोड्यूस्ड करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट नेम सुडोमोनास एरोगेनेसा। वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले सुडोमोनास एरोगेनेसा को नाम दिया? ऑप्शंस है एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर और स्कर्टर एंड गिजार्ड। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है डी। जो स्क्रेटर और गिजार्ड हैं उन्होंने सुडोमोनास ओरेगोनासा का नाम दिया था। उसके बाद हमारा है 14 क्वेश्चन वर्मी कंपोस्ट वेराइटी ऑफ अर्थवॉर्म इज मोस्टली यूज्ड। यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट के लिए जो अर्थवॉर्म की वेराइटी है वो मोस्टली कौन सी यूज़ की जाती है? ऑप्शंस हैं एशियना फोएटिडा, पेरियोनेक्स एक्सकावेट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबोव। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। यहाँ पे जो एशियना फोएटिडा है और पेरियोनेक्स एक्सकावेट्स हैं ये दोनों हमारे यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइम पीरियड फॉर रेडी फॉर वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को तैयार होने में कितना टाइम पीरियड लगता है? 14 to 45 डेज, 60 डेज, 20 डेज, नन ऑफ द अबो। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है 14 to 45 डेज। 16 क्वेश्चन है ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशन विच एलिमेंट बिकम रिच इन वाटर। कौन सा एलिमेंट वाटर के अंदर ज़्यादा हो जाता है यूट्रोफिकेशन के दौरान? ऑप्शंस है नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, नाइट्रेट एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। जो नाइट्रेट और फॉस्फेट है वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं वाटर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है KVIC स्टैंड्स फॉर। जो KVIC है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी एंड विलेज इनोवेटिव कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल काउंसिल एंड नन ऑफ द अबो। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है यहाँ पे ए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18। यहाँ पे हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हेल्प डिपेंडेनो वायरस फॉर रेप्लिकेशन। ऑप्शंस हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, रियो वायरस, राइनो वायरस और एडेनो वायरस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है एडेनो वायरस। जो एडेनो वायरस है वो क्या करता है? हेल्प करता है डिपेंडेनो वायरस की रेप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस पुमाला वायरस बिलोंग्स टू। ये जो वायरस है कौन से जीनस से बिलोंग करता है? ऑप्शंस हैं बुनिया वायरस, हंटा वायरस, फेलिबो वायरस और नाइरो वायरस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हंता वायरस। जो हंता वायरस है उससे जो पुमाला वायरस है वो बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड? ऑप्शंस है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस, पेनिसिलियम, क्यूरिकुलम, राइजोपस निग्रिकाना और एस्परजिलस नाइगर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है एस्परजिलस नाइगर। जो एस्परजिलस नाइगर है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टैटिन आर यूज्ड बाय द यीस्ट। स्टैटिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट। स्टैटिन कौन सी यीस्ट से प्रोड्यूस्ड किया जाता है? ऑप्शंस हैं मोनस्कस परप्यूरिस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी,
ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम और एस्परजिलस नाइगर। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो मोनस्कस परप्यूरिस है वो क्या करती है, स्टेटिन को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु से वी लिव इन द एज ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शंस हैं रोबोट कोच, स्टीवन जे गोल्ड, गुड पास्चर और एडवर्ड जेनर। तो जो स्टीवन जे गोल्ड हैं उन्होंने बोला था कि हम एज ऑफ बैक्टीरिया इसके अंदर क्या कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं। उसके बाद हमारा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डिस्कवर्ड बाय। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शंस है होलिंग, जोकेब एंड मोनर्ड, टेमिन एंड बाल्टीमोर एंड टेमिन। राइट आंसर है हमारा टेमिन एंड बाल्टीमोर। 24 हमारा क्वेश्चन है, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को हम किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, सिंगल सेल प्रोटीन और ए वायरुलेंट फेज। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए प्रोसेस बाय विच हैवी मेटल आर डिग्रेडेड यूजिंग नेटिव माइक्रोफ्लोरा। यहाँ पे वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हैवी मेटल्स को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। ऑप्शंस है विट्रिफिकेशन, फाइटोरेमिडिएशन, बायोरेमिडिएशन और माइक्रोबियल क्लींजिंग। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बायोरेमिडिएशन। जो बायोरेमिडिएशन है उसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, हैवी मेटल्स को रिमूव कर देते हैं या डिग्रेड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। यहाँ पे है, होप्स आर यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ बियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इट। जो होप्स हैं उनको हम यूज करते हैं फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ बियर। अब इसके रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है हमें वो बताना है। ऑप्शंस हैं, दीज आर केमिकल विच इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट। ये क्या है, केमिकल्स हैं जो कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है एनहांस द रेट ऑफ फर्मेंटेशन। ये क्या कर देते हैं, फर्मेंटेशन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। आर एडिड इन द प्राइमरी फर्मेंटर। नेक्स्ट है फ्लेवर एनहांसिंग एंड एड बिटरनेस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है डी। ये क्या करते हैं, फ्लेवर को एनहांस कर देते हैं और बिटरनेस को ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायरोइड्स हैव द जीनोम ऑफ विच टाइप। जो वायरोइड्स हैं उनका जीनोम कैसा होता है। ऑप्शंस है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम और डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है वो किसका होता है, वायरोइड्स का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया गया है, एनोरोबिक बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज दे लैक। जो एनोरोबिक बैक्टीरिया हैं वो ग्रो नहीं करते प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शंस हैं पेरोक्सीडेज एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम एंड कैटालेज एंजाइम। तो जहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। उनके पास क्या नहीं होता, कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लू मोल्ड रोट इन ब्रेड इज कोज्ड बाय। ब्रेड के अंदर ब्लू मोल्ड रोट कौन कोज करता है। ऑप्शंस है राइजोपस, साल्मोनेला, मुकर और पेनिसिलियम। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है पेनिसिलियम। जो ब्लू मोल्ड रोट है ब्रेड के अंदर वो पेनिसिलियम के द्वारा कोज की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो एसोसिएटिव सिम्बायोसिस। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एसोसिएटिव सिम्बायोसिस को कोज करता है। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं अजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, स्पाइरुलिना और राइजोबियम। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो एजोस्पाइरुलम है वो क्या करते हैं, एसोसिएटिव सिम्बायोसिस को कोज करते हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर डन बाय। जो एरोबिक डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर का वो किसके थ्रू होता है। ऑप्शंस है ट्राइकोडर्मा, एक्रोमोबैक्टर और स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। जो ट्राइकोडर्मा है, एक्रोमोबैक्टर हैं और स्ट्रेप्टोमाइसिस हैं वो क्या करते हैं, एरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। उसके बाद हमारा है
कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया और नाइट्रोजिनस कंपाउंड इज टर्म्ड एज। यहाँ पे क्या बोला है, जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया और नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है नाइट्रिफिकेशन, डी नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। ये है हमारा कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज कैरिड आउट बाय। जो नाइट्राइट से नाइट्रेट के अंदर कन्वर्जन होता है वो किसके थ्रू होता है? नेम है यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है नाइट्रोबैक्टर। जो नाइट्रोबैक्टर है उसके थ्रू क्या होता है, जो कन्वर्जन होता है नाइट्राइट का नाइट्रेट के अंदर। फिर हमारा आता है यहाँ पे टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कितनी एटीपी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है? तो हमारे ऑप्शंस है 6 एटीपी मॉलिक्यूल, 16 एटीपी मॉलिक्यूल, 12 एटीपी मॉलिक्यूल और 20 एटीपी मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हमें 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर यहाँ पे आता है जो लैग हीमोग्लोबिन क्रिएट्स। लैग हीमोग्लोबिन कैसी जो कंडीशंस हैं उनको क्रिएट करता है? ऑप्शंस है सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेस, एरोबिक कंडीशन फॉर optimum activity of nitrogenase and anaerobic condition for optimum activity of nitrogenase। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है, जो लैग हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, एनएरोबिक कंडीशंस को क्या करता है वहाँ पे क्रिएट करता है। किसकी एक्टिविटी के लिए? नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए। जो नाइट्रोजिनेज है वो ऑक्सीजन की क्या करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही अपना क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पे जो लैग हीमोग्लोबिन है वो कैसे कंडीशंस क्रिएट करता है, एनाएरोबिक कंडीशन को क्रिएट करता है फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेज। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा पोजेस ए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ऑप्शंस है इरविनिया, फ्रैंकिया, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम। हमारा जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम। फिर है हमारा जो स्पैरोलिटस लेप्टोथ्रिक्स है वो एक स्वेज फंगस है। वो क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है। नाम से तो हमें ये पता चल रहा है वो क्या है, एक फंगस है। लेकिन जो स्पैरोलिटस लेप्टोथ्रिक्स है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है। उसके बाद हमारा है विच फंजाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलिश सीडलिंग डिजीज। कौन सी फंजाई इनमें से फुलिश सीडलिंग डिजीज रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस है अस्टिलेगो, ग्लोमस, जिबरेला एंड कमेलिना। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है अस्टिलागो। ये क्या करती है, हमारी फुलिश सीडलिंग डिजीज कोज करती है। फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच फाइलम डू मोस्ट माइकोराइजल फंजाई बिलोंग्स। कौन से फाइलम से मोस्टली जो माइकोराइजल फंजाई हैं वो क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं? ऑप्शंस हैं ग्लोमेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड जाइगोमाइसिटीज। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोमेरोमाइसिटीज। फिर हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है हु परफॉर्म 3 जार एक्सपेरिमेंट ऑन मीट टू डिस्प्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी इन 1665। 3 जार एक्सपेरिमेंट को किसने परफॉर्म किया था फॉर द डिस्प्रूविंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी? यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं कोच, फ्रेंच स्कूल, जॉन टिंडाल एंड फ्रांसिस्को रेडी। तो जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी। जो फ्रांसिस्को रेडी हैं उन्होंने यहाँ पे 3 जार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था मीट के ऊपर फॉर डिस्प्रूविंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ यूज कॉटन प्लग फॉर प्लगिंग माइक्रोबियल कल्चर ट्यूब इन 1854। सबसे पहले यहाँ पे जो कॉटन प्लग का आइडिया, मतलब कॉटन प्लग को इंट्रोड्यूस करने का आइडिया किसने दिया था? ऑप्शंस है लुइस पाश्चर,
जॉर्ज स्केडर एंड थियोडर वोन डस्क, रिचार्ड पैट्री एंड थियोडर सक्वान। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने सबसे पहले कॉटन प्लग को यूज़ करने के लिए आइडिया दिया था यहाँ पे कल्चर ट्यूब्स के अंदर। 42 हमारा क्वेश्चन है, वैक्समैन रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस इन विच ईयर। जो वैक्समैन है उन्होंने क्या की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी। उसके बाद इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन और टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। तो इनको जो नोबेल प्राइज़ है वो किस ईयर में मिला था, मेनली हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है। ऑप्शंस है 1950, 1948, 1952, 1953। हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1952। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शंस है कार्ल व्यूज, अडलमैन, एल रिच एंड पोर्टर। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है कार्ल वूज। जो कार्ल वूज हैं उन्होंने क्या किया था, आर्के बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है व्हाट इज द पेक्युलरिटी ऑफ पेंडोरा वायरस। पेंडोरा वायरस की यहाँ पे पेक्युलरिटी क्या है, हमें वो बताना है। ऑप्शंस है लार्जेस्ट वायरस, स्मॉलेस्ट वायरस, लार्जेस्ट वायरल जीनोम एंड स्मॉलेस्ट वायरल जीनोम। तो जो पेंडोरा वायरस है उसका जो जीनोम है वो कैसा है, लार्जेस्ट वायरल जीनोम है। उसके बाद हमारा है द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है हमारी वो किसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दी थी, कार्ल वूज ने दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया, आर्किया और यू बैक्टीरिया के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा गया है, जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है। ऑप्शंस है साइटोक्रोम सी सीक्वेंस, आरआरएनए सीक्वेंस, आरआरएनए एंड साइटोक्रोम सी सीक्वेंस, मॉर्फोलॉजी एंड आरआरएनए सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आरआरएनए सीक्वेंस। मेनली यहाँ पे जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताने के लिए जो 16 आरआरएनए सीक्वेंस है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। ऑप्शंस है हेट्रोसिस्ट, बेसल बॉडीज, क्रोमेटोफोर्स एंड न्यूमेटोफोर्स। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है क्रोमेटोफोर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाफाइलेक्सिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। एनाफाइलेक्सिस को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था। ऑप्शंस है पार्टर एंड रिकेट, कुम्स, गैल, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पार्टर एंड राइकेट ने क्या किया था, एनाफाइलेक्सिस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर ईथर सेंसिटिव। इनमें से कौन सा वायरस है जो ईथर सेंसिटिव है। ऑप्शंस है याटापोक्स वायरस, मोलुस्कस पोक्स वायरस, पैरापोक्स वायरस एंड ऑर्थोपोक्स वायरस। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो पैरापोक्स वायरस है वो हमारा क्या है, ईथर सेंसिटिव है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। इनमें से कौन सा C3 साइकिल का प्रोडक्ट नहीं है। ऑप्शंस है ऑक्सीजन, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लूकोज एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमारा किसका प्रोडक्ट नहीं है, C3 साइकिल का प्रोडक्ट नहीं है। C3 साइकिल को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं और इसका जो पेस मेकर एंजाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, राइबुलोज। मतलब जो राइबोज है वो जो रुबिस्को है वो किसका पेस मेकर एंजाइम है, वो कैल्विन साइकिल का पेस मेकर एंजाइम बोला जाता है। उसके बाद हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन, नेट नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितनी एटीपी फॉर्म होती हैं। ऑप्शन है 8, 2, 6, 10। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस है उसके अंदर हमें 2 एटीपी मिलती हैं। अगर हम NADH की लगा के बात करते हैं तो यहाँ पे हमें टोटल 7 एटीपी मिलती हैं। अगर हम NADH को यहाँ पे 2.5 लेके चलते हैं तो, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है उसके अंदर हमें एटीपी कितनी मिलती हैं, 2 मिलती हैं। बाकी हम NADH को कन्वर्ट करते हैं, फिर उनसे हम क्या करते हैं, एटीपी को बनाते हैं।
उसके बाद हमारा है हाउ मैनी NADH प्रोड्यूस्ड इन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। जब हम पायरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो कितने NADH को प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन है 3, 6, 2, 8। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो पायरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो जो 2 NADH हैं वो हमारे यहाँ पे फॉर्म होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 52, ए मेथड बाय विच ATP डायरेक्टली सिंथेसिस फ्रॉम सबस्ट्रेट। उस मेथड को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो रेस्पिरेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर 53, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन यूज ऑक्सीजन टू लिव बट कैन लिव विदाउट इट और कॉल्ड एज। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? जो जिंदा रहने के लिए किसको यूज करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं, लेकिन वो विदाउट ऑक्सीजन भी क्या रह सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं। ऑप्शंस है ओब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ओब्लिगेट एरोब्स एंड नन ऑफ द अबोव। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फिर उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 54, रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गा इज। जो रेड एल्गा के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस है फाइकोइरिथ्रिन, फुकोजेंथिन, रोडोक्रोम एंड नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो रेड एल्गा है उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम फाइकोइरिथ्रिन बोलते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड ए प्रोसिलिन बैक्टीरियल फिल्टर इन 1884। जो प्रोसिलिन बैक्टीरियल फिल्टर है उसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था 1884 के अंदर? ऑप्शंस है बेजरिंग के, चार्ल्स चैम्बरलैंड, लुइस पास्चर एंड गुड पास्चर। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो चार्ल्स चैम्बरलैंड हैं उन्होंने यहाँ पे किसको किया था? प्रोसिलिन बैक्टीरियल फिल्टर को कंस्ट्रक्टेड किया था 1884 के अंदर। और जो चार्ल्स चैम्बरलैंड हैं इन्हीं ने क्या किया था? जो हमारा ऑटोक्लेव है उसको डिस्कवर किया था। कमेंट बॉक्स में बताना जो ऑटोक्लेव है उसका टेम्परेचर कितना होता है, कितना प्रेशर होता है और कितने टाइम के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया आर। मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं मीथेन गैस को या फिर मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट एक्टिव होते हैं इन एनारोबिक इन्वायरमेंट के अंदर, या फिर जो मीथेन है उसको यूटिलाइज करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन शॉर्ट्स फॉर रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये क्या करते हैं? मीथेन गैस की ऑक्सीडाइजेशन कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज लोकेटेड इन। जो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शंस है पुणे, दिल्ली, देहरादून, हैदराबाद। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है देहरादून। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है वो देहरादून में लोकेटेड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, पेनिसिलिन किल्स द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो जो पेनिसिलिन है वो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या करती है? किल करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनुलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन एनारोबिक इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच जीनस। यहाँ पे ऑप्शंस हैं एग्रोबैक्टीरियम, सूडोमोनास, अश्रेशिया एंड राइजोबियम। यहाँ पे क्या बोला गया है? वो कौन सा जीनस है जो क्या कर देता है? नोडुलेशन कर देता है एनारोबिक इन्वायरमेंट के अंदर, फैसिलिटेट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को। तो हमें पता है जो राइजोबियम है वो क्या करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, और वो क्या करवा देता है? वहाँ पे नोड्यूल फॉर्मेशन करवा देता है। नोड्यूल फॉर्मेशन से क्या होता है? जो प्लांट्स है, लेग्यूम प्लांट है, उसको वहाँ पे नाइट्रोजन देता है, और जो राइजोबियम है उसको वहाँ पे शेल्टर मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, जैसे कि नोड फैक्टर, निफ फैक्टर, ये क्या करते हैं? यहाँ पे हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 60, नाइट्रोजन फिक्सेशन आर डन बाय। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है?
ऑप्शंस हैं डाई एजोट्रोप्स, सेप्रोट्रोप्स, फंजाई एंड नन ऑफ दीज। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उनको कौन करते हैं, उनको करते हैं डाई एजोट्रोप्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्ले मेजर रोल इन मेटाबॉलिज्म। वो कौन सा एलिमेंट है जो मेटाबॉलिज्म के अंदर मेन रोल प्ले करता है। ऑप्शंस है कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटाशियम। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जो फॉस्फोरस है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स आर फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन लीटर। ऑप्शंस है वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, लिग्निन, सेलुलोज एंड नन ऑफ दिस। तो जो लार्ज अमाउंट में मिलते हैं लीटर के अंदर वो कौन सा है, हमारा सेलुलोज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच रूट एक्सुडेट्स इज हार्मफुल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कौन सा रूट एक्सुडेट है जो हार्मफुल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑप्शंस है हाइड्रोसाइनिक एसिड, सेपोनिन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबोव। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 64 विच अमाइनो एसिड इज फाउंड इन रूट एक्सुडेट्स। रूट एक्सुडेट्स के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस है ल्यूसिन, ग्लूटामिन, वैलिन, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 65 विच साइंटिस्ट रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ रूट एजुकेशन। कौन सा साइंटिस्ट रिलेटेड है फॉर द स्टडी ऑफ रूट एजुकेशन। ऑप्शंस है एफ.ई. क्लार्क, ए.डी. रोविरा, हिल्टनर एंड नन ऑफ दिस। यहाँ पे जो रूट एजुकेशन से रिलेटेड जो साइंटिस्ट है वो कौन है, ए.डी. रोविरा। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे सही है। ये थी हमारी ASRB नेट मैराथन की पार्ट नंबर 1। यहाँ पे हमने 65 क्वेश्चंस को कवर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। इसका जो वीडियो की जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर दूंगी, अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।